नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। एक सरकार कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, दूसरी सरकार कहती है कि जिएंगे पर जीने नहीं देंगे। बिहार में खास करके पटना में इस वक्त जो है पूरे पटना शहर में सफाई अभियान चल रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है बिहार में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार का पूरे देश में जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, खास करके बिहार में, सरकारी आंकड़ों पर मत जाइए। सरकारी आंकड़ा क्या दिखाता है ये कोई मायने नहीं रखता है, वास्तविक जिंदगी से बहुत दूर है। सरकारी आंकड़ा बिल्कुल अलग है और वास्तविक जिंदगी बिल्कुल अलग है। जिस तरह से फुटपाथ पर लोग दुकान लगाते हैं, उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। चूंकि ट्रैफिक जाम होता है, उन लोगों की असुविधा होती है जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, सरकारी में जॉब करते हैं। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें सिर्फ गरीब लोग ही नहीं, मध्यम परिवार के लोग भी आज फुटपाथ पर उतर चुके हैं। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, आपने सुना होगा, ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, फलाना चाय वाला, ढेकना चाय वाला जो सुन रहे हैं, तो ये गरीब थोड़ी ही हैं, अनपढ़ गंवार थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि पकौड़ा छानिए, तब पकौड़ा कहाँ छानिए? सड़क पर ही छानेगा, उसके लिए दुकान तो लेगा नहीं। तो अगर पढ़ लिख कर पकौड़ा भी छानना है और वो भी छानने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अब दुकान लीजिए। आप पटना में देख सकते हैं कि कितना स्पेस है, कितना जगह है और कितना लोग बेरोजगार हैं और कितना दुकान लेंगे। जितना बेरोजगारी है, यदि सभी बेरोजगार लोग यदि दुकान लेने लगे तो आपको ऐसा लगता है कि पूरे पटना में दुकान मिल पाएगा? जगह है दुकान का, जितना लोग बेरोजगार है उतना दुकान भी अगर चाहे तो नहीं मिल पाएगा पटना में, क्योंकि जगह ही नहीं है। और यदि फुटपाथ पे लगाते हैं तो उस अतिक्रमण को जो है हटाया जाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति, एक मध्यम, ये मत समझिए कि गरीब लोग ही अब फुटपाथ पर हैं, वो समय गुजर गया। अब गरीब, जो स्थिति देश की बनी है, जो बेरोजगारी हो चुकी है, जिस तरह से लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, मध्यम परिवार के लोग भी, जिनका एक समय में बहुत कुछ अच्छा खासा था वो परिवार, लेकिन वो परिवार भी आज फुटपाथ पर बेचने के लिए मजबूर हो चुका है और फुटपाथ पर उतर के अपना रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहा है ताकि अपने बाल बच्चे को खिला सके। तो नीचे के लोग तो था ही पहले, अब मध्यम परिवार के वर्ग भी आ गया ऑन रोड, लेकिन उसे भी हटाया जा रहा है। अब क्या होगा स्थिति ये होगा कि अगर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए पैसा नहीं होगा। क्या होगा भगवान जाने, भविष्य जाने। तो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो आप समझिए कि सरकार जो है कितना जनता के बारे में सोच रही है। आप एक एक चीज पे गौर कीजिए। हमारे यहाँ है क्या? सिर्फ हवा में उड़ता है, लोग जो भी है सिर्फ हवा में चल रहा है। फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू मुर्दाबाद, फलना बाबू को वोट दीजिए, फलना बाबू को छोड़ दीजिए। सेंट्रल में मोदी जी, अब बिहार में फलना बाबू। अरे जयकार करने से जीवन नहीं चलने वाला है। ये स्थिति जो है, अतिक्रमण देख रहे हैं किस तरह से हट रहा है, तो ये उन लोगों के लिए है पर्याप्त। ठीक है, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, प्राइवेट में ही जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रतिदिन कमाना है और प्रतिदिन अपने परिवार का पेट भरना है, वो किसका जिंदाबाद करे और किसका मुर्दाबाद करे, ये आप ही लोग बता दीजिए। क्योंकि वो तो फुटपाथ पे जो है बेचारा कमा के अपना परिवार पाल रहा है। और बार बार ये मत सोचिए कि गरीब लोग, मध्यम परिवार के अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो फुटपाथ पे हैं। उदाहरण में तो आपको समझा भी दिए कि ग्रेजुएट चाय वाली, BA चाय वाली, MBA चाय वाली, फलना इंजीनियरिंग लोग पढ़ पढ़ के जो है फुटपाथ पर है। इंजीनियरिंग पढ़ पढ़ के लोग है चाय और पकौड़ा बेच रहा है। ये वास्तविक है। और यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, तो पूरा नेट, इंटरनेट ओपन है, खुला हुआ है। आप में जरा सा भी आप लोग के पास अगर ज्ञान है तो नेट इंटरनेट खोल के आप सर्च कर लीजिए। और रही सवाल दुकान के बारे में, फुटपाथ पे लगाते हैं तो जाम होता है, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसका व्यवस्था सरकार को ही करना होगा। इसका व्यवस्था तो अपने नहीं कोई कर सकता है। और जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी है, अगर सबको दुकान देने लगे तो पटना में दुकान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है उतना कि दुकान मिले। तो इस पर अगर सरकार गौर नहीं करे, एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है,
प्लस अगर कोई कमाने भी जा रहा है तो उसको भी हटाया जा रहा है। ये स्थिति है हमारे यहाँ बिहार में। ना जिएंगे पर जीने नहीं देंगे, इस फॉर्मूला पर चल रहा है बिहार की व्यवस्था। देखिए किस तरह से टूट रहा है। ठीक है चलिए ना DI न्यूज़ से है, न्यूज़ से है, सबको जानकारी नहीं थी। तो आपने देखा कि पूरा अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है यहाँ पे, और यह हमेशा होते रहा है। लेकिन इससे क्या हो गया, जो भी लोग फुटपाथ पर लगाते हैं उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। सालों साल से, सदियों से इसी तरह लगते आया है। लेकिन इसमें जा किसका रहा है? जिसका सामान उठा कर ले जाया गया उस बेचारे का थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर तो वो फुटपाथ पर ही लगाएगा, और वो तब तक लगते रहेगा जब तक यहाँ पे मनुष्य जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक जो है अतिक्रमण हटेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा। आज तक हटा पूरे पटना में, ये कभी हटने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को सरकार को भी पता है कि अतिक्रमण कभी नहीं हटेगा, फिर भी उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार आज तक नहीं की। बस सिर्फ लोगों को परेशान किया जाता है, कुछ गरीब बेचारे का सामान उठा के फेंका जाता है, अरे भाई आप उसका व्यवस्था तो कर दीजिए। लेकिन ये सालों साल से होते आ रहा है और आगे भी सैकड़ों साल तक यही होता रहेगा। लेकिन इसका कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई भी सरकार आ जाए और इसका व्यवस्था वो सरकार कर पाएगी। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज, पटना।